40 मिनट का रूल्स लागू किया गया है। 40 मिनट में आपको 8 ओवर पूरे करने रहेंगे। उससे ज्यादा समय लोगे तो 30 सर्कल के बाहर जो 5 खिलाड़ी है उसमें से एक खिलाड़ी को अंदर बुलाया जाएगा। उस प्रकार का ये रूल्स लागू किया गया है। और वैसे यहां से रोड एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। तो यहां से गेंदबाजी की शुरुआत होगी। बहनान एंड से शुरुआत करेंगे और सामने वाला शॉट यहां पे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड दूर वाला। तो उस प्रकार से 2 एंड यहां पे बनाए गए। वहां पे पहला ओवर इस बीच यहां पे गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। यस, हमारा स्कोरर तैयार है तो मैच की शुरुआत करेंगे। आज के दिन का पहला मुकाबला यहां पे नन ठक्कर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। चेंज ऑफ पेस वाली गेंद पहली इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास प्रस्थान होती हुई वहां पे एक अच्छी तरीके से यहां पे अंजाम देने का प्रयास किया बहनान एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच उछाल लेती हुई फिर से गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे रन मिलेगा नहीं। एक अच्छी शुरुआत की है, कुछ नयापन नया तरीका, यानी कि वैसे स्लोअर गेंद करने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज नन ठक्कर की ओर से। तो उस प्रकार से ये 8 ओवर का मुकाबला है। वैसे कल्पेश और कल्पेश स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर रईस है। और वैसे विकेट कीपर थोड़े डीप है केयूर के रूप में। शॉट इज थर्डमैन, शॉट इज फाइन लेग। और इस बीच घूम कर खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन चौका, यानी कि पहला चौके के साथ अकाउंट ओपन हुआ। टूर्नामेंट का पहला चौका कल्पेश पटेल के नाम। और बहुत बेहतरीन पहली 2 गेंद थी, उसके बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और बहुत जल्दी पिक कर लिया और वहां पे चढ़ दिया लॉन्ग लेग के ऊपर। एक अच्छा चौका, चौके के साथ 4 रन यहां पे बन चुका है आरिस अली फाइटर्स। फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस किया था, वैसे लेग कटर गेंद करने का प्रयास किया। मिडल स्टंप के ऊपर गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हुई सीधा विकेट कीपर केयूर के पास। एक बिंदी गेंद से अच्छी शुरुआत। पॉइंट 30 सर्कल के अंदर है। कवर के ऊपर दिगुल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कुलदीप पटियार और वहां पे लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर और मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर। डिपिंग फुलटॉस गेंद बहुत ही बेहतरीन, ललचाया था, लुभाया था, इनवाइट किया था, लेकिन यहां पे न्योता स्वीकार नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। वैसे आज नंद यहाँ पे कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। बहुत बेहतरीन वेराइटीज है उसके पास। वैसे वाइड यॉर्कर अच्छा करते हैं। वैसे देखा जाए तो हाफ ट्रैकल वाली गेंद बहुत बेहतरीन रहती है। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे वैसे लॉन्गर की दिशा में आई, वहां पे अर्पित थे जिन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया गेंदबाज की और तब तक वहां से रन मुकम्मल कर चुके थे। स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हुई अंपायर महोदय के जरिए। पावर प्ले का पहला ओवर पूरा हुआ, टोटल 5 रन बने, कोई भी विकेट गंवाया नहीं और उसमें एक चौका भी जुड़ा है। और बेहतरीन तरीके से नंद ने अपने कोटे के इस ओवर की शुरुआत की गई। टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर के रूप में फहद भाई बहनान, सज्जाद भाई शेख, आसिफ भाई शेख, रईस कादरी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे समय मिलेगा आप लोगों को रूबरू करवाते जाएंगे। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। सलमान फुलत कैमरा यहाँ पे ऑपरेटर के रूप में, कैमरामैन यस और आरिफ, वैसे 2 कैमरे के साथ लाइव टेलीकास्ट। और वैसे देखा जाए तो स्कोरर के रूप में अदनान शेख हमारे साथ जुड़े हैं। इस्लामा अजीम खाना क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर का एक बहुत नामांकित क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर डीजे किंग अरबाज शेख के साउंड सिस्टम के जरिए हम अपनी आवाज अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिच क्यूरेटर के रूप में यहाँ पे रमेश भाई, सदाम भाई और उसकी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है और अच्छी तरीके से अंजाम दिया है।
तो इस बीच वैसे दूसरे ओवर की शुरुआत श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से होगी। पहला ओवर बाना नोटो एंड से की गई और वहां से एक बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली है और अब अर्पित राज को शामिल किया जा रहा है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। अर्पित तैयार है फील्डिंग का मुआयना करते हुए। वैसे राइट हैंड बल्लेबाज कल्पेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर है, उसके लिए ड्राइव कर दिया अपने फॉलो थ्रू में, पैरों के जरिए गेंद को रोका और वहां पे रन मिलेगा नहीं। थोड़ी सी प्रयास जरूर किया गया था रन लेने का, लेकिन बहुत बेहतरीन अपने फॉलो थ्रू में पैरों के जरिए गेंद को रोकना अपने आप में एक अच्छे फिटनेस की निशानी है, एक अच्छा सिमेट्रिकल बॉडी लैंग्वेज और बेहतरीन फॉलो थ्रू। वैसे एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट हटिया सर्कल के अंदर है। पॉइंट के ऊपर यस जानी, सॉरी स्टरमैन के ऊपर किरण है। यस ओयूटी आउट, यानी कि वहां पे वैसे बोल्ड आउट किया है और वाइड यॉर्कर गेंद थी, वैसे समझ नहीं पाए, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, थोड़ी सी फुटवर्क की कमी नजर आई। वैसे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अर्पित बाएं हाथ के एक स्मूथ रनअप के साथ बेहतरीन गेंदबाजी, स्विंगिंग यॉर्कर, पैर और बल्ले के बीच में से गेंद को चली गई और आउट होने वाले खिलाड़ी कल्पेश जा चुके डगआउट की ओर। पहला विकेट इस बीच अर्पित राज के नाम। तो उस प्रकार से अंपायर महोदय की बात करेंगे। यहां से मुंबई से अंपायर को शामिल किया जा रहा है। वैसे हर साल यहां पे एक अच्छा काम करने का जरूर प्रयास किया जाता है। वैसे अजीम हमदुल्ले, संजीव पाटिल और साजिद खान काम करते हुए नजर आएंगे। वैसे संजीव पाटिल हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़े हुए हैं और वैसे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर साजिद खान और स्ट्राइकर एंड के ऊपर अजीम अब्दुल्ले। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अर्पित तैयार है। वैसे एक नामांकित गेंदबाज धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर अब भावेश पहुंच चुके हैं। ये अच्छा स्ट्रोक है इस बीच। वैसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लेफ्ट ड्राइव किया है और गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। वन बाउंस चौका। ये भावेश जादव थे, एक अच्छे बल्लेबाज है भावेश जादव की बात की जाए तो यहाँ पे वैसे थोड़ी सी आगे गेंद को रखा था, एक कदम आगे गए और लेफ्ट हैंड कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वन बाउंस इनटू द फेंस। अच्छा चौका। चौके के साथ टोटल रन बन चुके हैं यहां से 9। एक विकेट के नुकसान के बाद ये मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। कमेंटेटर के रूप में आज एक बेहतरीन आवाज हमारे साथ जुड़ी है रायगढ़ की बाबू शाह। मजा आएगा आज, कुछ नए व्यक्तित्व नए कमेंटर के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिलेगा। वैसे ऑल इंडिया लेवल के बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारे बेहतरीन कमेंटरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आज कुछ और नया सीखने का मजा आएगा। अच्छी रही गेंद, इस बीच थोड़ी सी नीची रही लेकिन बल्ले का थोड़ा सा किनारा और वहां पे रन एक पूरा किया। दूसरे के लिए लेना चाहते हैं लेकिन नकारा गया। थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई, उसके बाद वापसी करते हुए। वैसे ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट की अगर बात करें, गुजरात धमाका बिग बेस एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट, उसमें काम करने का मौका मिला है। इंडिया कप की बात करें उसमें भी एक काम करने का मौका मिला है और गुजरात चैंपियन ट्रॉफी, CSK धमाका, 70-70 STPL, बहुत सारे गुजरात टेनिस क्रिकेट, गुजरात बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे जो गुजरात या महाराष्ट्र या ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बहुत बड़े टूर्नामेंट कहे जाते हैं। तो उस प्रकार से यहां पे गेंदबाज फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अर्पित राज। ये वाली गेंद इस बीच वैसे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्लो हुई थी। वैसे विकेट के ऊपर जो हल्की सी नमी है, हल्का सा ग्रास है, अच्छा वाटरिंग किया गया, अच्छा रोल किया गया ये विकेट के ऊपर और वहां पे उसका बेनिफिट मिलता हुआ थोड़ा सा गेंदबाज को। पिछली वाली गेंद की अगर बात की जाए, मुआयना किया जाए तो फिलहाल तो 2 डिजिट में स्कोर है। एक विकेट के नुकसान के बाद आरिस अली फाइटर्स दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड अर्पित राज। आज के दिन का पहला चौका मिला था यहां पे कल्पेश के बल्ले से, पहला विकेट मिला है अर्पित राज की गेंदबाजी में। वैसे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है क्योंकि पता नहीं रहता किसका मैच आएगा पहला। बहुत ही बेहतरीन इस बीच वैसे ब्लॉक कॉल गेंदबाजी, गिवन हिम आउट।
विकेट मिला है एलबीडब्ल्यू के रूप में। वहां से वैसे बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था आगे जाने का, पीछे जाने का, फुटवर्क की कमी नजर आई और वहां पे सीधा ब्लॉक होल गेंदबाजी, योकलेन गेंद और आउट होने के बाद डगआउट के प्रस्थान करना पड़ेगा। रईस अपने आप से नाराज जरूर है लेकिन करे भी तो क्या करे, ये मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही मौका मिलता है। अगर राइट डाउन करोगे तो 2 लेटर का वर्ड से उतना ही समय आपको मिलता है वहां पे गेंद को पिक करने का और उसको किस प्रकार से आप खेलोगे। विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ है और दोनों विकेट निकाले हैं यहाँ पे अर्पित राज ने। बहुत ही किफायती गेंदबाजी और करिश्माई गेंदबाजी देखने को मिली। अब वैसे आसिफ शेख ने प्रस्थान कर लिया, टीम के कप्तान भी है और धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का एक क्रिकेटर जिन्होंने ऑल इंडिया के सभी प्रकार के टूर्नामेंट खेले हैं और ओपन टूर्नामेंट का सरताज। वैसे आजकल बहुत सारे क्रिकेटरों से उनका एक अच्छा रिश्ता है ऑल इंडिया लेवल का, लेकिन आज भी एक लीजेंड यानी कि एक रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं। आसिफ शेख फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो 2 विकेट हासिल कर चुके हैं अर्पित राज के ऊपर। कप्तान ने भरोसा जताया था और ऑक्शन जब किया गया था पॉइंट वैल्यू के जरिए वहां पे टीम ऑनर मनीष पटियार ने विश्वास जताया था अर्पित राज के ऊपर। पहले मुकाबले में अपने विश्वास के ऊपर खरे उतरते हुए 2 ओवर के बाद टोटल 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद आरिस अली फाइटर करंट रन रेट फिलहाल 5 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर इसके मुताबिक कम से कम 40 के आसपास जा सकता है, लेकिन बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो उस प्रकार से यहां पे 70-70 की गेंद इस्तेमाल की जा रही है जिसका स्लोगन तो है लगा तो सिक्सर। वैसे थोड़ी सी सरफेस हार्ड रहती है, कम से कम 6 फीट तक उछाल लेती है गेंद। टॉप एज है, टॉप एज फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर गेंद के नीचे कृणाल लाली कभी गलती नहीं करते। वैसे थोड़ा सा रनिंग कैच 10 मीटर आगे गए थे और सेफ हैंड वहां पे लैंड करवाए अपने हाथों में और एक और विकेट इस बीच नंद ठक्कर यहां पे गेंदबाजी में अपना एक बहुत बेहतरीन योगदान यानी कि आहुति में यहां पे एक विकेट और शामिल करते हुए एक और विकेट का पतन हुआ। इस बीच आउट होने वाले खिलाड़ी बैक टू डग आउट हो चुके हैं। अब डॉक्टर डेनियल ने वहां से प्रस्थान कर लिया है जिसके ऊपर काफी दारोमदार है। डॉक्टर डेनियल की बात करें तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो रईस की बात करें तो सिल्वर डक का शिकार हुए थे। कल्पेश वहां पे 5 रन बनाए थे, उसमें एक चौका शामिल था और भावेश ने वहां पे 5 रन बनाए और एक चौका शामिल था। और वैसे आसिफ अभी मौजूद है वहां पे कप्तान के रूप में और डॉक्टर वहां पे पहुंचे हैं। अब एक वहां से अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, एक समय को समय देना पड़ेगा क्योंकि मैच थोड़ा सा यहां पे फील्डिंग टीम की ओर अपना मोमेंटम बदलता हुआ। फिलहाल यहां पे बेहतरीन तरीके से 10 रन है, 3 विकेट जा चुके हैं। वैसे आरिस अली फाइटर्स ओरिजिन होटल धर्मपुर का एक नामांकित होटल में ये टूर्नामेंट का ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और मुझे मौका मिला था वो ऑक्शन करने का, तो आप सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत अच्छा, ये वाला स्ट्रोक अच्छा था, थोड़ा पीछे गए और वहां पे कवर की दिशा में खेला, थोड़ी सी मिस फील और गेंद 1-2 का 4। अगर गलती करोगे तो बक्से नहीं जाओगे, वहां पे गेंद अपना काम करेगी क्योंकि तेज आउटफील्ड है, काफी अच्छा रोलिंग किया गया है ग्राउंड के ऊपर, थोड़ा सा वाटरिंग भी किया गया पूरे ग्राउंड के ऊपर, तो यहां से गेंद ट्रैवल हुई और बहुत खूबसूरत चौका। वैसे डॉक्टर ने अपना अकाउंट ओपन किया चौके के साथ, लाजवाब स्ट्रोक कवर की दिशा में। टोटल 14 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो पावर प्ले के बाद ये तीसरा ओवर के लिए वहां पे रिपीट किया है गेंदबाज नंद ठक्कर को अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। वैसे बाहर निकलती हुई गेंद, वैसे कट करने का प्रयास जरूर किया, बॉडी से दूर खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर केयूर ने गेंद को गैदर किया, यानी एक गेंद डॉट रही। शॉट इस थर्ड मैन थर्ड सर्कल के अंदर है, शॉट इस फाइन लेग पॉइंट और कवर को थर्ड सर्कल के अंदर तैनात किया है और एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है। लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के ऊपर मिड विकेट, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर लॉन्ग लेग खुला छोड़ा है बल्लेबाज के लिए। तो उस प्रकार से फिर से नंद तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन इस बीच वैसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाएगी बाउंड लाइन की और उस प्रकार से बहुत अच्छा चौका बटोरेंगे। और एक बहुत बड़ा गैप था, वैसे लॉन्ग ऑफ की बात की जाए, वहां पे कवर की बात की जाए, वहां पे एक अच्छा प्रयास भी किया था, कवर के खिलाड़ी ने जंप किया लेकिन वो उसको बीट करती हुई गेंद चली गई, 2 खिलाड़ी को विभाजन किया, एक और चौका।
खूबसूरत बल्लेबाजी, वैसे कॉपी बुक स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। वैसे थोड़ा सा मैच फंसा हुआ था, डॉक्टर ने 2 चौके के साथ 18 के ऊपर पहुंचा दिया। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, रिवर्स स्वीप में इस बीच गेंद गई है सीधे थर्डमैन की दिशा में 6 रन के लिए। आज के दिन का पहला सिक्सर इस बीच डॉक्टर डेनियल के नाम। पहला चौका कल्पेश, पहला विकेट इस बीच अर्पित राज और पहला सिक्सर वैसे डॉक्टर डेनियल के नाम। उस प्रकार से आउट ऑफ पार्क गेंद चली गई है और बहुत बेहतरीन टोटल 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 2 असरिया 5 गेंद। वैसे गेंद आउट ऑफ पार्क चली गई थी, वहां से लाने की थोड़ी सी सहायता करेंगे हमारे कोई दर्शक मित्र, कोई सेवक वहां पे हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ गेंद आउट ऑफ पार्क चली जाती है तो प्लीज उसे लाना पड़ेगा। वैसे उस प्रकार से फिर से एक बार नन तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। 1 असर 5 गेंद यानी अपने कोटे के मैक्सिमम गेंद डाल चुके। अब आखिरी गेंद बाकी है, कम से कम 10.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी हुई है नंद की ओर से, उसमें एक विकेट भी शामिल किया है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है बहनान ऑटो एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। नन ठक्कर छत्रपति शिवाजी 11 के लिए आगे आए थे। इस बीच वहां पे केयूर वैसे थोड़े डीप खड़े हुए थे और गेंद जहां पे बल्ले का मुंह बंद हुआ वहां से गेंद ने काटा बदला और सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे कोई रन नहीं, 3 ओवर की समाप्ति हुई। टोटल 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद हारिस अली फाइटर्स वैसे जो रन रेट है फिलहाल 8 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 64 के आसपास जा सकता है। डॉक्टर डेनियल और आसिफ के बीच में 5 गेंदों में 14 रन की एक छोटी सी पार्टनरशिप यहां से क्रिएट की गई है और डॉक्टर 14 रन के ऊपर 5 गेंद के बाद 2 चौके 1 सिक्सर के साथ, और आसिफ को भी अकाउंट ओपन करने का मौका नहीं मिला, यानी अभी तक स्ट्राइक के ऊपर आने का मौका नहीं मिला है। शायद इस ओवर में पहले स्ट्राइक के ऊपर यहां से दिखेंगे आसिफ शेख। वैसे बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग। बहुत सारे गांव के खिलाड़ी को शामिल किया गया इसमें और ये टूर्नामेंट हर साल लोगों को इंतजार रहता है। एक लौता ऐसा टूर्नामेंट है जो आज 7 सालों से चलता आ रहा है, 7वां सीजन है और काफी सारे खिलाड़ी ये टूर्नामेंट खेलने के बाद रिटायर भी हुए हैं और काफी लड़के छोटे से समझो कि 10 साल 12 साल के थे उसे ये टूर्नामेंट खेलने का मौका भी प्रदान किया जा रहा है। यानी किसी का पहला सीजन है, किसी का रिटायरमेंट है, उस प्रकार से टूर्नामेंट की सराहना जरूर करेंगे। DTPL सीजन नंबर 7। समय का प्रावधान है, उसे साथ में लेके चलेंगे। वैसे समय का यहाँ पे टाइमिंग सेट किया गया है तो याद रखिएगा। अब सी वाहिर गेंदबाजी के ऊपर है, दूर वाले चोट से फिरकी के फनकार के रूप में अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, लेकिन आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पे आसिफ शेख वैसे स्ट्राइक के ऊपर है, उसके लिए फील्डिंग सेटल करने का काम किया जा रहा है। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सी वाहिर के हाथ में गेंद थमाई गई है। वैसे तीसरे गेंदबाज के रूप में श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से अब सी वाहिर। तो उस प्रकार से यहां से फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सी वाहिर। और अच्छा स्ट्रोक है, वैसे कवर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी गेंद घूमती हुई वहां रोकने का प्रयास किया और वैसे कृणाल थे, उसका एक अच्छा फील्डिंग थ्रो किया है विकेट कीपर एंड के ऊपर रन आउट करने का यह सेफ एंड लैंडिंग करवाया था अपने बल्ले को क्रीज में। यहाँ पे वैसे एक अच्छा रनिंग बिटवीन ताली बजी। वैसे एक लीजेंड क्रिकेटर उतना अगर सिंगल को डबल में जो कन्वर्ट करेंगे, वो जो एक फ्रीक्वेंसी थी वो रनअप था बहुत बेहतरीन। वैसे रनअप हमें देखने को मिला और वैसे 2 के साथ टोटल रन बन चुके हैं यहाँ से। उस प्रकार से 26 रन
ओवर नंबर चौथे की शुरुआत हुई है 3 विकेट के नुकसान के बाद डबल ए फाइटर्स। और रिवर्सिव में खेला है और वहां से गेंद चली जाएगी। टिपिकल स्ट्रोक, वैसे बियॉन्ड ऑफ द बुक क्रिकेट स्ट्रोक था ये वाला। क्रिकेट बुक में इसका उल्लेख कहीं नहीं रहेगा, उस प्रकार वाला स्ट्रोक, और बहुत ही बेहतरीन। वो कहते हैं ना, वारी वारी जाओ, स्ट्रोक के लिए शब्द कहां से लाओ, उस प्रकार वाला स्ट्रोक देखने को मिला। वैसे आसिफ शेख थे स्ट्रोक लगाने वाले, और यहाँ पे चौका बटोरा, और चौके के साथ टोटल रन बन चुके हैं 30 3 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे बहुत ही खूबसूरत रिवर्स स्वीप वहां पे देखने को मिला, और बल्ले के साथ एक अच्छा टकराव हुआ था। और जड़ दिया इस बीच, छोड़ी गेंद के ऊपर, लॉन्ग लेग के ऊपर, ह्यूज एंड हाई सिक्सर। आसिफ शेख है तो ये मुमकिन है यहाँ पे, बहुत ही लाजवाब। वैसे राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे सी वाहिर, और वहां पे काफी छोटी गेंद कर बैठे, और ऑफ स्टंप की गेंद को इस बीच वैसे ऑन साइड के ऊपर स्ट्रोक को खेला। हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर हाथी के सर के ऊपर मुक्ता मणि नहीं होता, हर टीम में आसिफ शेख जैसा बल्लेबाज नहीं होता। हॉट विकेट है, और वहां पे टीम के कप्तान है, कप्तानों वाली इनिंग यहाँ पे बेहतरीन, एक चौका रिवर्सिव में, उसके बाद एक अच्छा सिक्सर, यानी टोटल रन बन चुके हैं यहाँ से 36 रन। वैसे पहले 2 ओवर बहुत बेहतरीन वहां से गुजरे थे, उसकी भरपाई करते हुए आसिफ शेख ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, टोटल 36 रन। और ओवर की बात करें तो चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। छत्तीस रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे सिवाहिर को सोचना पड़ेगा, वैसे अपना टप्पा ढूंढना पड़ेगा, उस प्रकार वाले यहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। और आसिफ 3 गेंदों में 12 के ऊपर पहुंच चुका है, 400 का स्ट्राइक रेट है, उसमें एक चौका एक सिक्सर शामिल है। फिर से एक बार रिवर्सिव में दिगुल है, वहां पे फील करेंगे, रन मिलेगा नहीं और डॉट कैन हो जाएगी। तो उस प्रकार से यहां पे 36 रन अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है, और फिर से अच्छी गेंद थी इस बीच। वैसे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई, यानी कि लेग स्पिन गेंदबाज के रूप में शिव ने इस गेंद को थोड़ा सा बाहर निकाला, और विकेट कीपर क्यू ने गेंद को गैदर किया, एक डॉट बॉल। और फिर से एक बार यहां पे हुक कर दिया है, और सीधी आउट ऑफ पार्क गेंद चली गई है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, वैसे देखा जाए तो डिवाइन सिक्सर हमें देखने को मिला, और गेंद ट्रैवल हुई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आसिफ शेख एक अच्छा हुक स्ट्रोक, और गेंद ट्रैवल हुई लॉन्ग लेग की दिशा में, और वहां पे अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। 4 ओवर के बाद स्टैटिक टाइम आउट है 1 मिनट का आप लोगों के लिए, तो प्लीज 12 मैन पानी लेके वहां पे पहुंचेंगे, और टी-शर्ट यूनिफॉर्म कंपलसरी रिक्वायर है। 4 ओवर के बाद 42 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। आरिस अली फाइटर्स जो रन रेट है फिलहाल 10.5 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 84 के आसपास। पार्टनरशिप यहां पे डॉक्टर डेनियल आसिफ के बीच में 11 गेंदों में 32 रन की। आसिफ 18 के ऊपर है और डॉक्टर डेनियल 14 के ऊपर। सिवाही ने पिछला ओवर किया, 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। तो पहला हाफ पूरा हुआ है, दूसरे हाफ की शुरुआत होगी। और यहां से कमेंट्री बॉक्स में वैसे हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे मेहमान कमेंटेटर रायगढ़ की आवाज बाबू साहब, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू। हेलो हेलो। तो चलिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया राज सर। आज जितनी भी आपकी अल्फाज की मैं तारीफ करूं शायद उतना ही कम है, लेकिन पहले
और लीग का देखिए बात करेंगे पहला मुकाबला खेला जा रहे हैं और पहली मुकाबला की बात करेंगे टॉस जीत कर देखिए श्री छत्रपति शिवाजी 11 टीम ने देखिए फील्डिंग चुना था और ए फाइटर टीम को देखिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे थोड़ा शुरुआत की तरफ अगर नज़र घुमा ले तो उतना अच्छा खास नहीं हुआ। विकेट गवाई देखिए शुरुआत में 3 बल्लेबाज है, लेकिन उसके बाद में देखिए डॉक्टर डैनियल आसिफ के बीच में जो साझेदारी पार्टनरशिप बनाए ये बड़ी काबिल तारीफ है। 4 ओवर का खेल कंप्लीट है, 42 रन बनाए हैं। 8 ओवर का मुकाबला है, देखते हैं इस टोटल के एवरेज को क्या 2 गुना और बना पाएंगे। लेकिन अर्पित राज देखिए पर गेंदबाजी के लिए आते हुए 5 ओवर लेकर और पहला गेंद देखिए हल्के हाथों से पर स्ट्रेट ड्राइव खेला, शॉर्ट मिड ऑफ देखिए फील्डर से जब तक गेंद को देखिए लपक झपक से भेजते तब तक देखिए एक सिंगल आता हुआ। ये भी अच्छा सोच है, कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौका छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता है। 43 रनों पर देखिए यहाँ पर 3 विकेट गवा चुके हैं। शुरुआत में देखिए 3 बल्लेबाज गवाए थे, लेकिन उसके बाद देखिए अच्छा पार्टनरशिप बनता हुआ। और राज सर कहते ना प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी ये बहुत अहम रहता है और ये साझेदारी बहुत मायना रखेगा आपकी टीम के टोटल को कहाँ लेकर जाएगा। आसिफ डॉक्टर डेनियल स्ट्राइक में देखिए इस वक्त आसिफ 6 गेंद पर 18 पर बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी में तैयार। इस बार भी देखिए जड़ में रखने का कोशिश, अच्छा सोच है। ब्लॉक होल में देखिए पुरानी गेंद हो चुकी है तो बेनिफिट फायदा मिलता है स्पिनर गेंदबाज को खास करके। और हर पे देखिए अच्छा लाइन पकड़े हैं, यहाँ पर कोई रूम नहीं देना चाहते हैं ज़्यादा बड़ा हिट के लिए। और डॉक्टर डैनियल देखिए बात करेंगे, डॉक्टर का रूल भी रास्ता का बड़ा अजीब व गरीब रहता है। आपके हमारे बीच में अगर सॉरी बोल दिया तो झगड़ा हो गया, तो सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोला तो सीधा इंसान खत्म है। लेकिन अब तक देखिए डॉक्टर मैदान पर है, वो काम अपने टीम के लिए दिलाते हुए। और फ्लाइट किया था देखिए, आमंत्रण दिया था, हल्की ओवर ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन टन के साथ देखिए गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गया, डॉट गेंद आता हुआ। और यही काम करना पड़ेगा आपको, भला ही सफलता ना हाथ लगे और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अगर अब डॉट गेंद भी करवा देते हो ना फिर भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पहला मुकाबला है, विकेट बहुत बेहतर खेलता हुआ बल्लेबाज को भी गेंदबाज को भी हल्के हाथों से देखिए पर खेलते हुए सिंगल आएगा, शॉर्ट पॉइंट तैनात है। सिंगल डबल से काम तो चलेगा लेकिन क्या बातें बनेगी ये तो आने वाला वक्त समय बताएगा। कहती ना दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। दो बार देखिए मैंडेटरी पावर प्ले की बात करेंगे, जो रूल रेगुलेशन नियम है मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कोई DRS बैटिंग या फील्डिंग टीम के लिए नहीं है। अगर अंपायर को ज़्यादा ज़रूरत गिरा, जो राज सर ने जिक्र की, अगर मुकाबला टाई भी होता तो चलिए, अगर 80 हैट्रिक छक्का लगाती तो देखिए हम देख सकते हैं। पर NS पे देखिए बात करेंगे, वलसाड जिला प्रमुख देखिए बात करेंगे यहाँ पर अजगर शेख साहब, देखिए इनकी तरफ से खास करके क्या प्राइज है। निकल जाने का तो बंद हो जाएगा, मैंने फॉलो कर दिया है तो क्रिक हीरोज में आपका टूर्नामेंट आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अभी तक देखिए सिंगल डबल से काम चल रहे हैं यहाँ पर। अजगर शेख साहब देखिए बात करेंगे जिनकी तरफ से 3 छक्के के लिए देखिए 500 रुपये कैश प्राइज है। यानी धर्मपुर प्रीमियर लीग में सिर्फ ही होंठों से नहीं भाई नोटों से भी बात हो रही है। मजा आएगा देखिए, क्राउड खचा खचे, एक सनसनी मुकाबला चलता हुआ। कहती ना इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। धर्मपुर प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो लीग रहता है ना, आपको आगे आगे जो हमारे राज सर ने बताया बड़ी बड़ी लीग है। और ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव शॉट मिड पर देखिए कमाल का कैच है, लाजवाब कैच। देखिए जितनी भी तारीफ कर लो इस फील्डर का, यस थे फील्डर देखिए भाई यहाँ पर है। और राज सर इसे कहते हैं मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना, ये होना चाहिए भाई, गेंदबाज का साथ मिलना चाहिए। और रिप्ले में हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया स्पीड है। स्पोर्ट लाइव देखिए सलमान भाई, उनके देखिए पूरी कैमरामैन, और मानो कि एक आशिक जैसे मासूम का पीछा कर रहे हैं और उसी तरह से उनका कैमरामैन देखिए हर गेंद का पीछा कर रहे हैं। और बड़ा पार्टनरशिप यहाँ पर टूटा है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जब राज सर बात करेंगे ना, कौन भूल सकता है 30 अक्टूबर को जो मुकाबला खेला गया था दिबाई पाटिल नवी मुंबई पर है,
ऑस्ट्रेलिया की गोरी गोरी छोरी जब बना लिए थे 338 रन, उन्हें भी गुमान आ गए थे कि बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो हरमीत कौर जेमिमा के बीच में जो साझेदारी बना था 167 की साझेदारी, और उस साझेदारी ने हमारे हिंदुस्तान के ओमन छोरी ने भी बताया था हम भी किसी से कम नहीं। और यहाँ पर देखिए गेंदबाज ने बताया भाई ये साझेदारी को तोड़ने के साथ है कि हम भी किसी से कम नहीं। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे लेकिन पाले पर गेंद नहीं रहा, रेडर पर नहीं रहा, वो उछाल नहीं मिला, जिसके कारण महेंद्र सिंह धोनी अक्सर कहा करते सलमान भाई कि हेलीकॉप्टर कभी समंदर से उड़ता नहीं और समंदर में उतरता नहीं, उसके लिए सही स्थान होना चाहिए। गेंद देखिए वो पाले में नहीं था। विकेट गिरा है डॉक्टर का, देखिए बात करेंगे, बड़ा लंबा पार्टनरशिप बना था, 46 पर 4 है। 3 विकेट गिरने के बाद एक अच्छा साझेदारी बना था। कहते ना प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी। और मैं डीजे किंग आपका भी सराहना करना चाहूँगा। पिछले देखिए 60 दिनों से लगातार मैं कॉमेंट्री करते आ रहा हूँ, लेकिन एक समय के लिए लग नहीं रहा इस साउंड सिस्टम आवाज़ से। सज्जाद भाई अच्छी तैयारी, अच्छी मेहनत है, नहीं ये रहती है देखिए, क्योंकि अपने विभाग के खिलाड़ी कैसे आगे पहुंचे इस लीग से कामयाबी तक है सफर। देखिए आज आईपीएल तक भी देखिए कुछ खिलाड़ी देखिए अंपायर की तरफ से देखिए टाइमिंग को फोकस करना पड़ेगा। कुदरत ने देखिए बात करेंगे सलमान भाई इस धरती पर काफ़ी सारी चीज़ें भेजा है, लेकिन अमीर हो या गरीब है, फकीर हो या सिकंदर, सभी के लिए देखिए बात करेंगे टाइमिंग है सेम है भाई। डीजे किंग थोड़ा सा आपकी आवाज़ है कट हो रही है, क्या रेंज की प्रॉब्लम है या सेल का प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर ही कर सकता है, जो मालिक रहता है ना जिसका रास्तर है, थोड़ा आवाज़ कट हो रहा है। बहुत बढ़िया, मज़ा आएगा। मुझे एक समय लगा रहा था कि पहली मरतबा गुजरात है आता हुआ, लेकिन जो सज्जाद भाई एक सालों से ने पिछले कॉन्टैक्ट में जुड़े थे और जो मोहब्बत उन्होंने जो प्यार दिए और वो मोहब्बत की ताकत थी। और उसके साथ साथ देखिए हमारे सज्जाद भाई के साथ साथ देखिए जो इस टूर्नामेंट में पूरी जान डाले हैं फवाद देखिए बैनन भाई बात करेंगे यहाँ पर, और सज्जाद भाई से देखिए हमारे, और उसके साथ देखिए रईस भाई के इधर देखिए बात करेंगे कादरी, सभी का देखिए सदन भाई, सद्दाम भाई देखिए बात करेंगे रमीश भाई, पूरी मैनेजमेंट। और पहले ही मन बना लिया था क्रॉस खेलने का। देखिए कप्तान ने देखिए ऑन साइड पर दीवार खड़ा किया है, मिड विकेट रखा है, लॉन्ग ऑन रखा है। और इस वक्त देखिए बात करेंगे वैनन एन, देखिए उस एन से गेंदबाजी हो रही है। देखिए फवाद भाई देखिए जिनकी पूरी मेहनत है और उनके साथ जिस तरह के कंधों को कंधा मिला कर अपने काम को अंजाम दिए हैं, और ये काबिल तारीफ है। सच्चा बात मेहनत है। और तभी देखिए और इस बार देखिए खिंचाए, ऊंचाई भी लिया और लंबाई भी लेता हुआ देखिए यहाँ पर गेंद को पहुंचाया दूर 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 दूर, और अंपायर ने भी कर ली 6 मंजूर। डगआउट में देखिए तालियां बज रही थी पुरपुर। सज्जाद भाई ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। एक ही बार में एकदम से चिल्लाते जाओगे ना फंस जाओगे भाई, पहला रिजम आने दीजिए भाई। नहीं देखिए मैं कभी भी देखिए स्थानिक को पहला देता हूं, और मेरा यही काम आना है। अब मेहमान कमेंटेटर कितना भी बुलाओ, स्थानिक जरूरी है। हाँ चलिए भाई, पर सलमान भाई बनेंगे भाई, सब बनेंगे। अभी तो पहला दिन है, पहला मैच है, पूरा 4 दिन। सज्जाद भाई बहुत बड़ा दिन आपने हमसे मांग लिए, लेकिन से बाबू शाह की अगर आपने वीडियो क्लिप देखा होगा इमोशनल, मैंने आज तक किसी को फंसाया नहीं। एक चीज़ है, वादे से बड़ा सख्त रहता हूँ, और मुझे भी पता है सज्जाद भाई की जब मैंने वो चेहरे वो नूर देखा भाई, कहते ना माँ की दुआ लेकर जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि मैं जन्नत में होता हूँ। क्योंकि आज देखिए जो कामयाबी आपको मिल रही है ना, सज्जाद भाई कहते ना इज्जत कभी मांगी नहीं जाती है, इज्जत कमाई जाती है। अरे दौलत तो भीख मांगने से मिल जाता है, लेकिन इज्जत मांगने से मिलता नहीं है। सलमान भाई की भी मेहनत, यहाँ पर मेहनत हो, बल्लेबाजी दिखाते देखिए फिर एक बार खींचाए, पहला टप्पा लिया, दूसरा देखिए बाउंस में गेंद को रोकने का कोशिश की यहाँ पर, लेकिन गेंद छू मंतर देखिए 4 रन है। थोड़ी सी देखिए सामने मस्जिद है। सज्जाद भाई अगर डीजे होती ना आग आग लगती भाई। मैंने सलमान भाई को मेरी थोड़ी सी टाइमिंग उन्हें बताया भाई, अगर वो रहता, अगर गुजरात में रास्ता कहीं दूसरी मर्तबा कहीं मौका मिला डीजे के साथ है, फिर वो जो मेरी तीसरी आंखें है ना वो भी खुलती है। लेकिन कोई बात नहीं, किंग डीजे बहुत बढ़िया। और टीम का स्कोर बात करेंगे जाकर पहुंचा है, अच्छी शुरुआत है यहाँ पर 58 पर 4 है, 6 ओवर का मैच कंप्लीट है। देखिए बात करेंगे, चाय भी बड़ा टेस्ट है भाई, कहते हैं ना कमेंट्री बॉक्स में देखिए चाय मिला है कड़क, और बल्लेबाजी भी हो रही है बेधड़क। इसके कारण है जो डॉक्टर और आसिफ के बीच में जो पार्टनरशिप हुआ था, जिसके कारण देखिए उतना तो ये नहीं कह सकते 2 ओवर में कहाँ तक पहुँचेंगे,
लेकिन एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचेंगे। समय को फोकस करना पड़ेगा और बाकी की जो बातें हैं राज सर निश्चित रूप से जिक्र करेंगे। मेहनत उनकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि कौन कहाँ से आता है क्या कुछ है। और भाई चलिए हमारे आकिब भाई से देखिए, लोकल बॉय देखिए धर्मपुर के। आजकल देखिए दुनिया में कोई छोटा नहीं होता है। जब कोविड आया था ना, एक छोटा सा मास्क भी स्थापित कर दिया था आकिब भाई के करोड़ों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया भाई। बाबू साहब भी जब देखिए, मैं उड़ीसा से बतौर अगर आपको जानकारी देना चाहूँ तो महाराष्ट्र में 2005 में कदम रखा था, जॉब नौकरी धंधा। लेकिन 2013 में मैंने ऐसा लीग देखा, वहाँ पर सामने ग्राउंड पे जा रहता था। फिर संडे को हमने भी मैचेस खेले थे, थोड़ा कुछ मुझे राज सर अनुभव था कमेंट्री की, गाँव के टूर्नामेंट में कर लेता था। लेकिन जो महाराष्ट्र के लोगों ने प्यार दिया और इसके बाद देखिए वो प्यार गुजरात तक है। भलाई आने में थोड़ा देर हुआ, मचिंदर पाटिल सर का भी आभार मानना चाहूँगा। और सज्जाद भाई देखिए लगातार जो बातचीत मेरे करते रहे, बारिश के समय भी जितना बारिश महाराष्ट्र में तेज हो रहा था ना, इनकी मोहब्बत है उतनी तेज मेरे दिल के अंदर जा रही थी। और ये चलिए खींचा है भाई, ऊंचाई तो ली है लेकिन लंबाई की कमी पड़ गई। चिंगो चिंगो खाया गुटका और फोड़ा मटका, कहीं लग ना जाए 420 का झटका। अगर ऐसा क्या छोड़ेगा तो भाई ट्रॉफी कैसा जीतोगे भाई, समझ सकते हैं मुश्किल था। लेकिन फील्डर की बात करेंगे, कुणाल लाली। ओ लाला, इस नमक का शहर है, थोड़ा जख्म छुपा कर चलना, नहीं तो जख्म पर तुरंत नमक छेड़ देते हैं। आपने कैच किसका छोड़ा भाई यहाँ पर? आसिफ का छोड़ा, एक सेट बल्लेबाज का। और कहते ना ठहरा हुआ दरिया अक्सर गहरा हुआ करता है, और आपने उन्हें मौका दिया है। अब ये नहीं कहोगे बाद में मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारी से हो गई। और उसके बाद है कि क्या घुमाव प्राप्त करें गेंदबाज सिर्फ आहिर देखिए। और थोड़ी सी गेंदबाज नाखुश रहेंगे यहाँ पर कुणाल से, यही मनोमन सोचे होंगे भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। होता है कभी कभी। सलमान भाई कहते ना खतरा हमें कभी दुश्मनों से नहीं रहता है, खतरा हमेशा अपनों से रहता है। गलती जब हम खुद करते हैं ना, उसका कीमत चुकाना पड़ता है, सामने वाली कितनी भी ताकतवर टीम ना हो। ये चलिए मौका दिया था, जगह बनाया था, पोजीशन थोड़ा सा सफल हुए थे अक्रॉस के लिए। और डिप स्क्वायर लेग देखिए तैनात है, जहां से गेंद आता वापस एक रन आता हुआ, ये भी अच्छा सोचे। बल्लेबाज को मौका दिया जाए आसिफ को, और आसिफ का क्या छोटा था भाई, भूखा शेर हमला करता है, लेकिन ये जख्मी शेर है। और जख्मी शेर क्या करता है ये तो आप सभी को पता होगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए, सबक को हमेशा याद रखिए। यही देखिए बात कर रहे थे भाई यहां से कि भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 मचाता है। क्या छोड़ा था भाई, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही मचाता है। अब तो गेंदबाज वही कुणाल की तरफ देखेगा भाई, हमें अपनों ने लूटा कहां गहरों में दम था। और कैच कुणाल के हाथों से मानो कि मेरा किस्मत खराब था, लेकिन किस्मत का दोष देने से पहले मेहनत का तूफान पैदा करो। किस्मत में जो रहता है वो मिल ही जाता है, मेहनत से कुछ और मिलता है। 67 तक पहुंचे, क्या छूटा है। और एक देखिए फुल ने, लेकिन इस बार देखते हैं अंपायर ने देखिए नो बॉल कर दिया। ओ माय गॉड, और एक गलती हो गई भाई यहां से, मानो के लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। लैला की शादी में लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, क्योंकि दूसरा मौका फिर से आ गया भाई। किस्मत पहला मौका देता है लेकिन मेहनत दूसरा मौका देता है। लेकिन कोई बात नहीं, गेंदबाज देखिए नाखुश हैं, उनके रिएक्शन दिख रही हैं, क्योंकि पहला देखिए क्या छोटा, उसके बाद बीमर। टोटल की बात करेंगे 7 ओवर कंप्लीट है, 69 रन बनाए। लेकिन इसके बाद जो मुकाबला है दोनों कप्तान तैयार रहना होगा। इनिंग ब्रेक में देखिए बात करेंगे आरोग्य और इसके बाद ऑल इंडियंस के बीच में देखिए बात करेंगे।
चलिए दोनों कप्तान को जुड़ना होगा इनिंग ब्रेक में कंपलसरी, और आज सर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम भी जुड़ेंगे जैसा समय वक्त है मिलेगा। लेकिन पहले तो धर्मपुर की चाय तो पीने ले दीजिए। 69 रन बनाए, देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपडेट है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मजा आएगा राज सर, नो डाउट से। देखते हैं यहाँ पर धर्मपुर का प्यार राज सर के लिए तो हमेशा रहता है, लेकिन बहुत देखिए लंबा समय टेनिस क्रिकेट में, शायद 2013 में मैंने कदम रखा था कमेंट्री में महाराष्ट्र में, लेकिन आज खास करके जो रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर, जिनका जन्मदिन है और हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे। और ये देखिए बल्लेबाज ने भी मुबारक देते हुए यहाँ पर चौके के साथ है। अब ढूंढो, देखिए आसिफ को रुकना थोड़ा कठिन हो गया भाई, इसलिए कहा जाता है ना, अपनों को धोखा दुश्मन को मौका, ये नहीं देना कभी। और पहला मौका किस्मत देता है, दूसरा मौका मेहनत है, अब ये दूसरा मौका देना नहीं चाहते हैं। और टीम का स्कोर देखिए 73, अंतिम ओवर है और चाहेंगे इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन ढूंढने के। और इस बार देखिए स्क्वायर लेग पर फील्डर्स हैं और गेंद को रुका यहाँ पर, ये मेहनत करना होगा, चांद डालना होगा भाई। कुलदीप पदेर को देखिए फिर से वापस गेंदबाजी में बुलाया गया है और दूसरे ओवर के लिए राशिद देखिए 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और साकिर देखिए उनके साथ 8 गेंद पर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए आप देखिए जोश देखिए उनके डगआउट, उनके देखिए समर्थक का, इसे कहते हैं चाय से ज़्यादा किटली भी गर्म है भाई, नहीं होना चाहिए। समर्थक है, सपोर्टर है, इनके अंदर बड़ा जोश रहता है। लेकिन अच्छा तो स्कोर यहाँ पर बनते जा रहे हैं, लेकिन कहते ना अपने शीशा का महल भलाई बना लो, जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, ये खेल चौके छक्के का है। 75 पर देखिए 4 है, लेकिन अब देखिए स्ट्राइक पर आता हुआ आसिफ है। कहती ना सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच में अभी भी काफ़ी कुछ जिंदा है, क्योंकि जब तक मैदान के अंदर आसिफ नाम एक जिंदा है। और तैयार गेंदबाज, छोटा गेंद देखिए यहाँ पर कवर के ऊपर से खेला, इस बार भी कैच आया और हाथों से निकला। ओहो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर विहारी किसके साथ गाना गाएगा? डीजे वाले के साथ? नको, डीजे यहां पर पाबंदी है भाई, डीजे नहीं, ये बात अब दिल्ली तक जाएगी भाई, डीजे तक नहीं दिल्ली तक जाएगी। ढूंढो रे ढूंढो, देखिए यहां पर आसिफ ने देखिए छोटी सी चिंगारी लगाई, तब देखिए ज्वालामुखी। 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंद बचाए, क्या बड़ा हिट लगाकर 2 अर्धशतक बना पाएंगे? 79 क्या बल्लेबाजी कर रही है बंदा भाई, बता दिया कि बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। सलमान भाई, बचपन का पैंट है ना, जवानी में फिट नहीं होता, और एक आध चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, और ये हिटमैन इनिंग्स था भाई, साबित किए। देखिए जब साउथ अफ्रीका के साथ वनडे में आए भाई, किंग कोहली हिटमैन है, अब ये अर्धशतक के ऊपर है। और फिर से खिंचाए देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से, देखिए और एक 6 रन आता हुआ देखिए यहाँ पर, और डगआउट में देखिए तालियां बजती हुई, धतिंग 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 धतिंग। अब तो ये खेल नहीं रहे राज सर, ऐसा मानो के खिलवाड़ कर रहे हैं। और स्कोर देखिए कहां पहुंचा दिया जाकर, 85 टीम का स्कोर और खुद की देखिए 48 रन। एक बात तो तालियां बजनी चाहिए भाई, इतना अच्छा इनिंग है। यही तो कहा भाई, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। धर्मपुर प्रीमियर लीग में चमक जाके अर्धशतक बनेगा आखिरी गेंद, स्लोर गेंद और अर्धशतक। आसिफ भाई बल्ले के ऊपर उठाइए भाई, स्वागत कीजिए तालियां से भाई। राज सर कहते हैं ना, तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा, देखना एक दिन तेरा सफलता का साम्राज्य जरूर खड़ा होगा भाई यहाँ पर। इसलिए तो धर्मपुर प्रीमियर लीग का देखिए सीजीन बात करेंगे 7 बड़ा तेजी से, और आसिफ भाई ने देखिए भाई बता दिया कि इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। अरे धर्मपुर प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। बड़ी बड़ी लीग देखिए यहाँ पर रास्ता खोल देगी इनिंग से, पूरी तालियों से देखिए स्वागत होता है वहां पर। व्हाट इनिंग्स है, पहला अर्धशतक देखिए यहाँ पर, मानो कि सीजन 7 को यहाँ पर धर्मपुर प्रीमियर लीग में देखिए आग लगा दी है भाई यहाँ पर। सज्जाद भाई अब फायर ब्रिगेड मंगवाना पड़ेगा मुझे लगता है, जिस तरह से आसिफ की बल्लेबाजी। लेकिन ये तो पिक्चर है, अभी टेलर बाकी है।
अभी सेकेंड इनिंग आना बाकी है। आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है। 91 बना है, जीत के लिए 92 की जरूरत है। चलते राज सर की तरफ टॉस के लिए और मैच में हम जुड़े रहेंगे कंटिन्यू और आगे के 4 ओवर के लिए। उसके बाद आखिरी के 4 ओवर में फिर से एक बार राज सर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले टॉस होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। अगला मैच आरोग्यम और अली इंडियंस, दोनों टीम के कप्तान जल्दी आइए टॉस के लिए। टॉस के लिए आना है। अगले मैच का टॉस इनिंग ब्रेक में होगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था जब शुरुआत की थी। तो यहां पे आरोग्यम 11 के कप्तान और अली इंडियन के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर जो आसिफ भाई ने बल्लेबाजी की ना, शेख रियान देखिए, उनके लाडले चिराग देखिए, उनकी तरफ से गूगल पे देखिए, फादर देखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर देखिए बात करेंगे आसिफ भाई को देखिए, उनके लाडले चिराग देखिए, रियान शेख देखिए, उनके बेटे ने देखिए यहाँ पर 500 रुपया गूगल पे ऑनलाइन किया भाई। यहाँ पर हर पिताजी का देखिए सपना रहता है कि बेटा भी मेरा ऐसा कुछ काम करे, बड़ा होकर अपना नाम करे। जिस तरह से देखिए बात करेंगे हमारे फाद भाई देखिए, बहनान फाद भाई, सज्जाद भाई शेख, रईश भाई देखिए बात करेंगे कादरी, उसके साथ देखिए सद्दाम भाई और रमेश भाई देखिए, पूरी मैनेजमेंट ने देखिए खूब मेहनत ली है राज सर।
अभी भी देखिए 43 गेंद है और जिसमें देखिए जीत की बात करेंगे तो 86 की जरूरत है। ये चलिए अब रन ढूंढना पड़ेगा भाई। और एक देखिए 4 रन आता हुआ। कहते हैं ना रोटी पर घी नाम के साथ जी, और एक लीजिए बाउंड्री। और लगातार देखिए ये रन ढूंढना होगा, खास करके मैंडेटरी पावर प्ले जो 2 ओवर है ना, इसमें आपको अच्छा रन ढूंढना होगा। टीम का स्कोर देखिए 10 रन बना है। सलमान भाई मैं आपको एक मुकाबला की तरफ ले चलता हूँ। एक बड़ा देखिए अभी भी मुकाबला खेला गया था जो 3 दिसंबर को खेला गया था, रायपुर में खेला गया था, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाए थे, विराट कोहली ने भी शतक लगाए थे। 358 का टारगेट रखा गया था, लेकिन एडन मैकरन ने जो मैंडेटरी पावर प्ले में जो शुरुआत दिया था 110 रन का इनिंग, वो साउथ अफ्रीका टीम के लिए आसान बनाए थे। साउथ अफ्रीका टीम देखिए एक चौकर टीम माना जाता है आईसीसी के इवेंट में, लेकिन जब जब बड़ी टारगेट के पीछे उतरता है ना, 434 का जब पीछा किए थे रिकी पॉन्टिंग का, 2.5 घंटा में मुस्कान उड़ा दी थे। यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए बना है 10, लेकिन हमने भी देखिए धर्मपुर के लिए आजिम सलकर सुबह सुबह पकड़ा था बस। टीम का रन बना है 10, सुबह 5:30 बजे हमने भी पकड़ा था बस भाई, लेकिन कम नींद मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। धर्मपुर की देखिए बात करेंगे, सभी का प्यार है। सज्जाद भाई देखिए कितने पीछे, देखिए उसके साथ पावत भाई देखिए खूब मेहनत देखेंगे, कि मेहनत की दाग देना चाहूंगा यहाँ पर। कहती ना जितना खूबसूरत लगता है ना करवा चौथ का चांद, और उतनी खूबसूरत ये प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता को सजाने वाले देखिए हमारे फवाद भाई, शाहजाद भाई और लेन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कह जा पाए, एक्स्ट्रा से रन आता हुआ। कहती ना बिन पायल से बजी घुंघरू, बगैर मेहनत से रन आता हुआ। छप 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 छप। पायल की झनकार सिर्फ भी दिल चुराएगी, मैच नहीं, क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा, खुद की कंधों में जिम्मेदारी। आप गेंदबाजी से ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हो कि लगातार खराब गेंद डालेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में देखिए यही बात बताया, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी। अगर ये मुकाबला जीतना है तो खुद की कंधों में जिम्मेदारी लेनी होगी। सीयू और देखिए बात करेंगे कहीं और आहिर के बीच में देखिए एक साझेदारी पार्टनरशिप बन रहा है। अभी तक देखिए टीम का टोटल बना है 12, टेस्ट में 400 रन बनाए थे लारा, और अभी भी देखिए ब्रेन लारा बड़ी अदब इज्जत से देखिए इनका नाम लिया जाता है। और एक सिंगल है, चिकी सिंगल यहाँ पर हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी मजबूत देखिए यहाँ पर रन अच्छा टोटल सेट किए हैं, इसलिए देखिए एकदम से खुश है, और होना ही चाहिए। देखिए बात करेंगे ये फाइटर टीम, देखिए एक फाइटिंग टोटल रखा है भाई, मेहनत करना होगा। कलाई चलाए शॉर्ट लेग को देखिए स्क्वायर लेग को बीट किया यहाँ पर, गेंद डीप लॉन्ग लेग देखिए सीमा रेखा के बाहर आता हुआ, और एक 4 रन। नहीं रन ढूंढना होगा भाई, अगर 96 तक पहुंचना है। कहते हैं ना राज सर, अगर आपको वुड से दोस्ती करनी है ना सज्जाद भाई, तो दरवाजा ऊंचा करना पड़ेगा। अगर 92 तक पहुंचना है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, देखिए इन्होंने भी दरवाजा ऊंचा किया, खूब मेहनत पूरी, कहते ना जवानी की रस पूरी पसीना बहा दिए। और ऐसा नहीं भाई सीजन 7 चलता हुआ, आसान काम नहीं है। सज्जाद भाई पहली मैच में आपने माहौल बना दिया भाई, आपने साबित कर दिया कि आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकता है, लेकिन धर्मपुर लीग हिलाने का ताकत रखता है। सीजन 7 में देखिए पर हिला कर रखा है। फवाद भाई मेहनत है आपके, देखिए फवाद भाई देखिए काले गॉगल में, मानो कि यहाँ पर अक्षय कुमार भाई बॉलीवुड के हीरो भी पीछे पड़ जाएंगे भाई, पीछे पड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया देखिए इनकी मेहनत है भाई, तभी देखिए चेहरे पर इतना खूबसूरत नूर आया है। और स्ट्रेट ड्राइव देखिए यहाँ पर, और सिंगल डबल से भाई काम नहीं चलेगा भाई, बड़ा हिट खेलना पड़ेगा। कहते ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, एक एक शेर का देखिए दाग देना चाहोगे, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा, बड़ा हिट खेलना पड़ेगा भाई। ये चलिए स्वीप किया भाई यहाँ पर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक, तमाशा देख, और एक 4 रन आता हुआ। और यही काम करना पड़ेगा भाई, बड़ा टारगेट है। और अभी तक देखिए पार्टनरशिप अच्छा बन रहा है, थोड़ा सा धीमा है पार्टनरशिप सलमान भाई, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी। अरे कछुआ ने यूं ही नहीं बाजी जीता था खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी लेकिन लगातार थी, और यहाँ पर धीमी शुरुआत है लेकिन लगातार देखिए रन आ रहा है। और एक बार एक मोमेंट पैदा हो जाएगा ना, एक पार्टनरशिप है, उसके बाद देखिए वो भी जलवा दिखाएंगे। कछुआ की चाल धीमी थी लेकिन लगातार थी,
तभी तो खरगोश से उन्होंने बाजी जीता था। ये 92 अगर आपको हासिल करना है तो फिर ऐसा धीरे धीरे जाने दिया गेंद को, देखिए, और अंपायर बताया भाई लाइन के अंदर से गेंद निकला। जेपी पैनल देखिए, ये पैनल की ये खासियत है, ये थ्रो गेंदबाज को भी बख्श सकते नहीं हैं। और इसके साथ देखिए इतनी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। 45 से 50 की टीम में पूरा टेनिस क्रिकेट में छाए हुए हैं। महाराष्ट्र से बाहर भी देखिए जाकर काम करते हैं। गुजरात, पुणे, सूरत है, दिल्ली देखिए बात करेंगे। और टीम का स्कोर देखिए बना है 23 रन और 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ यहाँ पर। 2 ओवर में देखिए 23 रन। ये 23 की आंकड़ा है ना कि बांग्लादेश के लिए बहुत अनलकी आंकड़ा था भाई, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा टीम थी ना, अंतर्राष्ट्रीय में देखिए टॉस किया जाएगा। चलिए वो रिकॉर्ड बताएंगे यहाँ पर। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो मस्जिद के सामने कैमरामैन है। और टॉस के तरफ चलते हैं यहाँ पर। अगला मैच का देखिए टॉस किया जा रहा है। हाँ नहीं, मैच के बीच में देखिए टॉस है, निकालना ऐसा पड़ेगा। इनिंग ब्रेक में समय रहता है बातचीत करने का। राज सर है, देखिए कि अनुभव एक्सप्रेस देखिए, हरीश पांड्या सर, कुणाल दाती सर, प्रशांत आदोड़े सर और मच्छिंद्र पाटिल सर। हाँ राज सर उनके साथ भी हमने भी महाराष्ट्र में काम किए, लेकिन से और अपने गुजरात में बड़े बड़े लीग, गुजरात धमाका देखिए, 70 धमाका भी बहुत अच्छे। देखिए खुद के इलाके से निकालना कठिन होता है। और टॉस जीते आरोग्य में डिसीजन क्या लिया यहाँ पर, फील्डिंग देखिए यहाँ पर। और ये चलिए भाई, ये डॉट गेंद कम खेलना होगा भाई। कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, क्योंकि टीम को जब रनों की जरूरत है भाई, यहाँ पर 36 गेंद 69 की जरूरत थी। कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, रनों की यहाँ पर जरूरत है भाई। अगर यहाँ डॉट गेंद खेल गई तो मुश्किल बन जाएगा। हाँ यही बात कर रहे थे, बड़ा हिट खेलना पड़ेगा भाई। देखिए AK-47 कहा जाता है ना, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होता है। अब ये पावरफुल चक्का ये करना पड़ेगा भाई। बड़ा हिट देखिए यहाँ पर। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 29। जीत के लिए देखिए 34 गेंद 63 की जरूरत है। कहते ना सुबह सुबह अगर आधा कप चाय पियो ना, किसी की याद आ जाती है। फवाद भाई आपकी तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूं, अगर आधा कप चाय सुबह पियो ना, किसी की याद आ जाती है। और पूरी बोतल पियो तो एकदम सामने आ जाती है। पूरी गिलास पियो तो भाई तो पूरी सामने आ जाती है। तो उसी तरह से एक चौके छक्के से मैच करीब आ जाता है। दूर रखा देखिए, अब डर पैदा किया भाई यहाँ पर। देखिए व्हाइट का और गब्बर कहता है जो डर गया वो मर गया। बैट 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 करता है यहाँ पर, कोई बात नहीं, होता है, नजरें है भाई। इसलिए कहते हैं ना बॉलीवुड में सबसे कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को दी जाती है, और क्रिकेट में सबसे कठिन रोल अंपायर। और बेहतर देखिए धोनी DRS क्यों आया राज सर, क्योंकि विकेट कीपर से हमेशा पूछा जाता है बल्ला छुआ है या एज था, तभी DRS लिया जाता है। ना गेंदबाज को पता रहता है ना अंपायर को भी पता रहता है, इतना हल्का साउंड रहता है। ओ यहाँ पे भी शायद मौका था, मानो कि एज था शायद, लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शन विकेट कीपर का दिख रहा है। अभी अर्धशतक लगाए थे, लेकिन हाथों से क्या छूटा। नहीं भाई ये भी थोड़ा अच्छा काम आपने कर लिया, आपका भी क्या छूटा था ना, तो मोहब्बत आपने भी दिया है पर। चले भावेश यादव देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे यहाँ पर, लेकिन कैच यहाँ पर किसका छूटा है, कहूर आयर देखिए आसिफ का कैच छूटने के बाद कयामत का कहर मचाया था। क्या वो यहाँ पर कहूर वो बल्लेबाजी दिखाएंगे भाई। आसमान पर देखिए हल्की सी बादल छाई हुई है, लेकिन जमीन पर देखिए बात करेंगे हमारे फवाद भाई, शहजाद भाई और पूरी मैनेजमेंट छाई हुई है। अच्छा देखिए हल्के हाथों से खेले यहाँ पर, लाजवाब देखिए थ्रो बहुत बढ़िया था। और ये देखिए गलती हो गई भाई यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती भाई यहाँ से। कहते हैं ना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी यूं ही नहीं बदनाम हुई है भाई, और खराबी जब फील्डिंग में हो भाई। और ये देखिए आसिफ भाई नाखुश से, अंपायर रन कितना है 5 रन देखिए। ओ माय गॉड लेने का देना पड़ गया भाई, 1+4 देखिए भाई, ये गलती कितना बड़ी आपको मारेगी आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो रिएक्शन देखिए बता रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना शराब तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है भाई।
और गेंदबाज तो यूं ही बदनाम है जब खराबी फील्डिंग में हो। क्या छोटा ओवर थ्रो चौका आता हुआ और टीम का स्कोर देखिए जाकर 34। और इस बार भी देखिए छोटा लेन था, कवर के ऊपर से खेला गया, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था और जहां पर देखिए गेंद को रोका गया। हाँ कहते हैं ना पर राज सर शॉट में नहीं था दम, इसलिए रन मिला कम, क्योंकि टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, दम नहीं था शॉट में, इसलिए रन कम मिला थोड़ा सा। लेकिन फिर भी टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 35 रन। लेकिन अभी भी देखिए 30 गेंद जीत के लिए 57 की जरूरत है। 30 गेंद 57 की जरूरत है। आखिरी 6 गेंद के बाद राज सर जुड़ेंगे आखिरी 24 गेंद में। तो चलिए 35 रन देखिए राज सर देखिए हमारे साथ एक लेजेंड, पूरी अनुभव देखिए और क्रिकेट की शब्द वर्ड देखिए प्रोफेशनल। 30 गेंद देखिए जीत के लिए 57 की जरूरत है। टीम का स्कोर 35 बनाए, 35 रन बनाए। हर खिलाड़ी की अंदाज अलग रहती है, हर कमेंटेटर की अंदाज अलग रहती है, लेकिन हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, अपनी अदा से, अपनी कला से। आप देखिए बात करेंगे 30 गेंद 57 की जरूरत है। यहाँ पर तो चाहेंगे एक आग लंबा ओवर बन जाए, ये जो फासला है ना जमीन आसमान की। 35 बनाए, 30-57 बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेशर रहता है मैदान के अंदर, कभी कभी होता है। जितनी बार आप पूछिए सवाल, हम तो तभी तो मुंबई से यहाँ तक आए भाई यही बताने के लिए। 30 गेंद 57 नहीं। राज सर क्या रहता है मैदान के बाहर उतना आपके माइंडसेट जो अंदर रहती है ना एकदम सुन रहता है। गजनी पिक्चर में शायद मुझे लगता है आमिर खान का 30 सेकंड में याददाश्त जाता था, लेकिन ये जो क्रिकेट के मैदान के अंदर ना हर एक सेकंड में याददाश्त माइंड शून हो जाता है। 35 रन बनाए, लेकिन अभी भी देखिए और स्टेट खेले यहाँ पर सिंगल तो आएगा भाई, लेकिन सिंगल डबल से काम नहीं चलेगी। जो मैंने बात अगर बता दो तो कहते ना बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है। आसमान में बादल दिख रहे हो ना, बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 ये बरसना पड़ेगा भाई, गरजने से काम नहीं चलेगा। और 36 तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी देखिए 56 की जरूरत है। इस बार देखते हैं, ये देखिए जो लाइन है और वाइड लाइन से देखिए और उसके साथ जो पिच लाइन है उससे बाहर देखिए नो बॉल और प्रीड देखिए रह जाएगा। अगला नो बॉल आया यहाँ पर से 1 रन आएगा, लेकिन अगला गेंद देखिए प्रीड रहेगा। कहते ना खिला हुआ फूल वापस खिलता नहीं है और बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है। हर गेंद पर आपको प्रीड मिलता नहीं है, यहाँ मौका है बड़ा हिट खेलने का। नहीं देखिए यहाँ पर बल्ला को तो छुआ, लेकिन प्रीड का गेंद था भाई। यही तो बात छेड़ा भाई, खाओ पियो बिल ना चुकाओ, ये गेंद ही ऐसा था भाई, खाओ पियो बिल ना चुकाओ। ऐसा था लेकिन विकेट नहीं था, रनआउट को छोड़ दिया जाए तो। 38 रन बनाए, लेकिन अभी भी देखिए 54 का जरूरत है। 28 गेंद बचाए, मैच अभी भी बनाए भाई, ये पार्टनरशिप है। हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर लेट कट खेला थोड़ा सा पर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर देखिए बहुत बढ़िया देखिए फील्डिंग से। हाँ लेट कट देखिए अक्सर टेनिस गेंद में कम खेलते हैं, लेकिन एक बार बल्लेबाज सेट हो जाता है ना, जहाँ मर्जी वहाँ पर ना शॉर्ट सिलेक्शन बना लेता है। जिससे कहते हैं ना सरसों मांगो तो तेल देंगे, विकेट मांगो तो लेट कट खेल देंगे। ये बहुत बढ़िया लेट कट था और लेदर सीजन गेंद बड़ा तेजी से निकल जाता है, इसमें थोड़ा सा गति और जड़ में रखते हुए देखिए, जड़ में रखते हुए कहा जाता है ना ताश का जोकर और बुमराह का यर्कर अक्सर मैच का पासा पलट देता है। जब 2024 वर्ल्ड कप पर 30 गेंद पर 30 बनानी थी, तभी ताश का जोकर बुमराह का एक यर्कर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल बनाया था। ये देखिए इंतजार करने वाले को उतना मिलता है, कोशिश करने वाला जितना छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं ना उठो मेहनत करो, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। और समीकरण की बात करेंगे, 25 गेंद देखिए 53 की जरूरत है। जो रनों और गेंदों के बीच में जमीन आसमान की फासला है ना, ये कम नहीं हो पा रही है भाई। और इस बार खींचा है देखिए यहाँ पर, कहती ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। और इस मैच में देखिए जीवित रहने के लिए, और जिसे कहते ना मुर्दे पे शान आ जाना, मैच में शान आता हुआ। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है
45 रन अब जीत के लिए देखिए बात करेंगे। 24 गेंद 47 की जरूरत है। और एक देखिए ऐसी आवाज आ रही है राज सर और पूरी देखिए यहाँ पर बात करेंगे गुजरात में राज करते हुए, लेकिन अब उनकी जुबानी रहेगी। क्या ये दुल्हन बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, क्या इन्हें रोक पाएंगे या इस मुकाबला को बचा पाएंगे। 24 गेंद देखिए 47 की जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं। क्या बाजीगर बनेंगे यहाँ से बैटर से, या जो आसिफ शेख की बल्लेबाजी अर्धशतक की इनिंग्स है, क्या इस टारगेट को रोक पाएगी। लेकिन चलेंगे आगे की 24 गेंद जहाँ पर देखिए थोड़ा आसान तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन राज सर जोड़ेंगे आपको। थैंक यू बाबू सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से स्टडी टाइम आउट है। वैसे 4 ओवर पूरे हुए, टोटल 45 रन, कोई भी विकेट गया नहीं है। अब यहाँ से स्टडी टाइम पूरा होने के बाद यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 24 गेंदों में 47 रन चाहिए। 24 गेंद 47 रन, अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर नजर डालेंगे तो कम से कम 11.5 रन पर ओवर चाहिए अभी भी यहाँ से अगर मैच जीतना है तो। लेकिन वो बना पाएंगे या नहीं। लेकिन केयूर आहिर अभी भी मौजूद है 25 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, जिन्होंने 2 सिक्सर 1 चौका जड़ा है। और वहां पे सीयू भी मौजूद है जो आइकॉनिक प्लेयर है, जिन्होंने 12 गेंदों में 17 रन की लाजवाब पारी खेली है 3 चौके के साथ। डॉक्टर ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, टोटल 22 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया 11 की इकोनॉमी के साथ। और भावेश यादव ने 1 ओवर किया। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां से कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तैयार है यहां से गेंदबाज। वैसे शुरुआत होगी बहनान ऑटो एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज। वैसे भावेश यादव के हाथ में गेंद थमाई गई है। भावेश यादव अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की ओर से यहां से 5वां ओवर करेगा। और स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल, आइकॉनिक प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन। वैसे थोड़ा सा लैक ऑफ बाउंस देखने को मिला विकेट के ऊपर और विकेट कीपर के ऊपर गेंद को गेदर किया गया। वैसे आसिफ शेख विकेट कीपर के रूप पर बहुत अच्छा रन बनाया। वैसे टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक उसके नाम, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, जिन्होंने अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 18 गेंदों में 54 रन वाली पारी और स्लॉकशिप कर दिया, स्क्वेले के ऊपर उड़ती हुई गई है और पंख लगाकर भेजा था इस बीच। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, सिक्सर, और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी, लाजवाब स्ट्रोक खेला गया। वैसे दोनों ओर से रन बनाने का प्रयास, एक कदम आ गया है, घुटना टेका और स्क्वेले के ऊपर सिक्सर जड़ा, लाजवाब। शिव अग्रवाल टीम का अर्धशतक पूरा हुआ है, 51 रन बन चुके हैं। और उस प्रकार से ओवर नंबर वैसे देखा जाए तो 5वां प्रगति के ऊपर है। छत्रपति शिवाजी 11 वर्सेस वहां पे आरिस अली 11 के बीच में ये मुकाबला। तो फिर से एक बार यहां पे गेंदबाज तैयार है। वैसे भावेश यादव और वैसे शिव अग्रवाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, 23 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुका है। 27 गेंदों में 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है शिव अग्रवाल और केयू राहिर के बीच में। और छोड़ी गेंद और बड़ा हुक और सिक्सर को किया बुक, वहां से बेहतरीन स्ट्रोक और एक सिक्सर और 6 के साथ टोटल 57 रन। एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी है यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों की। अगर बात की जाए तो शिव आहिर 29 रन और केयू राहिर 25 रन, दोनों ने वैसे 57 रन की पार्टनरशिप कर ली, 28 गेंदों का सामना किया। देखिए जिंदगी में अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है, बिजनेस में अच्छा पार्टनर बन जाए तो बिजनेस संवर जाता है, और क्रिकेट में अच्छी पार्टनरशिप हो जाए तो मैच जीत की और अग्रसर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी भी आने वाले 21 गेंदों में 35 रन चाहिए, 21 गेंद 35 रन। अगले मैच का टॉस हुआ है, आरोग्यम 11 ने टॉस जीता, फील्ड करने का फैसला किया और अली इंडियंस को इनवाइट किया है बल्लेबाजी के लिए। दोनों टीम तैयार रहेगी, दोनों टीम के 12 मैन कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे इनिंग पूरा होने के बाद। थैंक यू।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्वीपर कवर की दिशा में खेला है, लंबी दूरी तय करेंगे लेकिन नहीं रख पाएंगे। लाजवाब स्ट्रोक, जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना खूबसूरत चौका इस बीच। वैसे वहां पे शिव अग्रवाल है तो उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वैसे बहुत बेहतरीन नजरों के सामने खेला, आंखों के सामने गेंद को आने दिया, उसके बाद वहां पे वैसे स्वीपर कवर की दिशा में पंच कर दिया। वैसे राइट आर्म राउंड ओवर की गई थी वहां से भावेश यादव की ओर से। लाजवाब स्ट्रोक, टोटल 61 रन, कोई भी विकेट नहीं। ओवर नंबर 5वां, अभी भी 31 रन चाहिए और पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन। आज के दिन की अव्वल नंबर की पार्टनरशिप यहां से फनकती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। बाना नोटो एंड से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिर से एक बार घूमकर खेलने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन बॉडी के साथ गेंद का टकराना और वहां पे डॉट गेंद का रहना, उस प्रकार वाली बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। तो फिर से एक बार यहां पे गेंदबाज हमारे साथ जुड़ते हुए वैसे बाना नोटो एंड से, और बहुत करारा प्रहार किया है लेकिन खिलाड़ी ये वहां पे डॉक्टर जब तक फील करेंगे, थ्रो करेंगे। बॉलर एंड के ऊपर रन पूरा किया था, सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी होगी और टोटल रन हो जाएंगे यहां से अब 62, कोई भी विकेट गंवाया नहीं है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी पार्टनरशिप फनकती हुई केयूर और शिव के बीच में। हमारे इनविटेशन को स्वीकार करके वैसे बहुत बेहतरीन वैसे नेकदिल व्यक्तित्व, अपने आप में एक महान व्यक्ति धर्मपुर के पीआई सर भोया सर उपस्थित हुए। तो सर आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। आप आए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर, वैसे बहुत बेहतरीन सेवा की जाती है धर्मपुर नगरी की आपकी ओर से और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए आपने जिस प्रकार से वर्क किया है तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग ये सीजन नंबर 7वां चलता हुआ वहां पे आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू सर। 5 ओवर पूरे हुए, टोटल 62 रन बने हैं, कोई भी विकेट गंवाया नहीं है। अभी भी आने वाली 18 गेंदों में 30 रन चाहिए, 18 गेंद 30 रन और दोनों प्राथमिक बल्लेबाज अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। अब कहां से कहां तक किस प्रकार से यहां पे विकेट ढूंढा जाएगा या नहीं जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां से समंदर में से मोती ढूंढना उस प्रकार वाला माहौल है। अगर फील्डिंग टीम की बात की जाए तो डबल ए फाइटर्स विकेट ढूंढने का काम कर रही है और गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आसिफ मेमन के हाथ में गेंद थमाई गई है। वैसे उन्होंने पहला ओवर जब किया था 10 रन दिए थे, अपनी कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर करने के लिए तैयार है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाज आसिफ। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बीच सम्मान दिया गया। वैसे उस प्रकार का वहां पे कवर के ऊपर हल्का सा पुश किया और वहां से रन पूरा कर लिया। बहुत सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज ने। अब तक मेरिट ऑफ स्ट्रोक खेला है, यानी कि गलत स्ट्रोक सिलेक्शन हुआ नहीं है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट उस प्रकार से खेला जाता है जहां पे गेंद आएगी वहां पे आप स्ट्रोक खेलोगे तो आप मैच भी जीतोगे, आपका खुद का रन भी होगा और वहां पे कोई गलती भी नहीं होगी। उस प्रकार का एक क्रिकेट है। फिर से एक बार आसिफ मेमन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम से और सामने खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वहां पे पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर जंप किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। अच्छा कैच, यानी कि पहला ब्रेक थ्रू, तालियों के साथ स्वागत किया गया। यहां पे कोई गलती हुई नहीं, आसिफ मेमन आए थे और वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था, सामने खेलना चाहते थे पिकअप स्ट्रोक, लेकिन डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया और एक स्मूथली लैंडिंग, यानी कि अच्छा कैच। विकेट नंबर पहला 25 रन बनाए अपनी टीम के लिए केयूर ने और डगआउट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। पहला ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए। अब ये ब्रेक थ्रू मिला है, यहां से मैच बदलेगा या नहीं बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लाजवाब परफॉर्मर के साथ यहां पे एक अच्छी गेंदबाजी सफलता मिली है आसिफ मेमन को। टोटल रन है 63, एक विकेट के नुकसान के बाद। ये ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। 16 गेंदों में 29 रन चाहिए, 16 गेंद 29 रन।
फिर से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग को सेटअप करने का प्रयास करते हुए बाएं हाथ के खिलाड़ी नन ठक्कर वहां पे पहुंचे हैं। उसके लिए लॉन्ग ऑन को रिबाउंड लाइन के ऊपर मिड विकेट और स्क्वायर लेग उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। आसिफ मेमन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बीच ड्राइव कर दिया और वहां से जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते रन मुकम्मल किया था। यानी आते ही पहली गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन कर लिया, पीछे चले गए थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था और वहां पे रन मुकम्मल किया। टोटल 64 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो यहां से छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। 15 गेंदों में 28 रन, 15 गेंद 28 और बहुत ही बेहतरीन इस बीच वैसे स्लॉक स्वीप कर दिया था, फाइनल की दिशा में स्ट्रोक को खेला और लाजवाब स्ट्रोक। फिर से एक चौका छोड़ता हुआ सीव के बल्ले से। सीव यहां पे इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो 39 के ऊपर पहुंच चुका है, 49 के ऊपर। एक कदम आगे गए, उसके बाद स्लॉक स्वीप कर दिया और फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो फिर से एक बार यहां से गेंदबाज दूर वाले चोट से यानी श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से आसिफ मेमन अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से छठा ओवर। काफी बाहर गेंद थी, वाइड बॉल दिया जाएगा, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अगर अंपायर महोदय की बात करें तो वहां पे नॉट स्ट्राइकर एंड के ऊपर संजीव पाटिल और स्ट्राइक के ऊपर साजिद खान फ्रॉम जेपी फैनल मुंबई। और गेंद वहां पे गई है, थर्डमैन की दिशा में नहीं रोक पाएंगे और बाउंड लाइन को छूती हुई वेरिडस चौका। एक और चौका छूटता हुआ यहां पे वैसे जहां चाहे जिस तरह से चाहे 360 डिग्री वाली बल्लेबाजी शिव अग्रवाल की ओर से अपनी टीम के लिए और बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ एक और चौका। 73 रन बन चुके हैं, 13 गेंदों में 19 चाहिए, 13 गेंद 19 रन। फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट के ऊपर आए, हल्का सा वहां पे पुश कर दिया कवर की दिशा में। जब तक फील्ड करते ज्यादा थ्रो करते रन मुकम्मल किया। नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ था और 6 ओवर के बाद 74 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। छत्रपति शिवाजी 11 वर्सेस यहां पे आरिस अली फाइटर के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला यहां से चलता हुआ। सवेरे सवेरे यहां पे एमएलए सर उपस्थित हुए थे, वैसे सब्बीर भाई उपस्थित हुए थे, बहुत सारे हेमंत भाई उपस्थित हुए थे, बहुत सारे मेहमान पत्रकार श्री भी वहां पे उपस्थित हुए थे। वैसे गुजरात 24 और इस चीज को यहां पे एक बेहतरीन तरीके से रखा जाएगा और उस प्रकार से एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ। धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज मेंबर्स के रूप में फहद भाई बहनान, आसिफ भाई शेख और सज्जाद भाई शेख और रईस कादरी और उसकी टीम ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पे ये चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार का चैनल बनाइए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आने वाली 12 गेंद 18 रन, 12 गेंद 18 रन। से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहनान ऑटो हैंड से अपने कोटे का इस बीच यहां पे शुरुआत करेंगे। कल्पेश पटेल अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 7वां ओवर करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर वैसे शिव अग्रवाल 44 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। टॉप लिया है, फाइनल के ऊपर गेंद काफी हवा में है, गेंद के नीचे भागेंगे और वहां से 1 रन पूरा करेंगे और गेंद चली जाएगी 1-2 का 4। वैसे मौका बना था, कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर गेंद के साथ खेलते हुए गेंद खिलवाड़ करती हुई बाउंड लाइन को छूती हुई 1-2 का 4 वाला चौका। 78 रन 78 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद इस 7वें ओवर की शुरुआत। आने वाली 11 गेंदों में 14 रन चाहिए, अपने अर्धशतक से 2 रन की दूरी। शिव अग्रवाल बहुत ही बेहतरीन इस बीच पिन पॉइंट यॉर्कर करने का प्रयास किया और वहां से गेंद को रोका गया। वैसे बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। शिव अग्रवाल की बात करें कि इस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, यहां पे हर गेंद को देखने के बाद मेरिट ऑफ स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए। कल्पेश पटेल तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहनान ऑटो एंड से।
और स्लॉक स्वीप कर दिया इस बीच खेलने के ऊपर सिक्सर के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया छत्रपति शिवाजी 11 के लिए लाजवाब परफॉर्मर के रूप में आइकॉनिक वाली बल्लेबाजी यहां से शिव अवरगात आ गए। यहां पे लाजवाब परफॉर्मेंस उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है और ये मैच जीतने के लिए तैयार है। यहां पे मनीष पटियार की टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई फिलहाल यहां पे आने वाली 9 गेंद 8 रन चाहिए। इस बीच टॉप एज है फिर से एक बार स्क्वेयर लेग का खिलाड़ी वहां पे नहीं पहुंच पाएगा और वैसे सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिर से एक बार 2 रन, अच्छा रनिंग बिटवीन और स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन के साथ 2 रन की बढ़ोतरी होगी। लाजवाब परफॉर्मेंस 86 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 86। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 8 गेंद 6 रन। और इस बीच फिर से एक बार आड़े बल्ले से लेने का प्रयास जरूर किया गया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। देखिए इस प्रकार के बल्लेबाज का अगर कैच ड्रॉप होगा तो मैच ड्रॉप होगा। कैच छूटा मुकद्दर रूठा, उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज, एक आइकॉनिक प्लेयर वहां पे स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल थे और लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया था। वहां पे रनिंग कैच करने का प्रयास किया लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां पे रनिंग कैच करना चाहते थे लेकिन ड्रॉप चांस। तो उस प्रकार से टोटल 86 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। अब 7 गेंदों में 6 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब कल्पेश पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच गेंद चली गई बाउंड सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बने हैं 86 1 विकेट के नुकसान के बाद। छत्रपति शिवाजी 11। आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 रन चाहिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई। शिव अग्रवाल ने 28 गेंदों में 56 रन बना लिए, 7 चौके 3 सिक्सर, 200 का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के लिए। यहां पे एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए तो फिर से एक बार यहां पे प्लानिंग किया जा रहा है। सकंजा कसने का प्रयास करेंगे क्योंकि 6 गेंद है और 6 रन चाहिए। इस प्रकार का कारनामा इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले साल 23 की बात करें 2023 की तो मंथन भट्ट ने काम किया था। गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की थी और शायद 7 या 8 रन चाहिए थे और मैच में जीत दिलाई थी। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां से अब गेंदबाजी के ऊपर टॉप एज है। इस बीच वहां पे आसिफ से कैच करेंगे, वैसे बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई और एक और विकेट मिलता हुआ। 6 गेंदों में 6 रन चाहिए था और विकेट वहां से निकाला है। अब नीतीश को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया था वैसे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से और उस प्रकार से सफलता हासिल की है। वैसे देखा जाए तो वहां पे पीछे बैनर लगा हुआ है राशि नेट का, दीपक पटेल और आमिर पठान। इस बीच वैसे अगर इंटरनेट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवानी है कहीं भी तो कांटेक्ट कीजिए। राशि नेट का कांटेक्ट नंबर आपको हमारे पास मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क है राशि नेट का, तो आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से टोटल अब वहां पे कुलदीप पटियार नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं और वैसे वाइस कैप्टन भी है टीम के। फिलहाल हल्के हल्के कदमों के साथ प्रस्थान करते हुए गेंदबाज फिर से तैयार होंगे। नीतीश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आने वाली 5 गेंदों में 6 रन चाहिए और यहां से मैच बदलेगा या नहीं बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शुरुआत हुई है विकेट के साथ। फिर से एक बार बाएं हाथ का खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर यहां से कुलदीप पटियार और गेंदबाजी के ऊपर वहां से नीतीश। बल्ला जरूर चलाना चाहते थे, वहां पे अपील जरूर की गई लेकिन शायद न करा गया और अंपायर महोदय के जरिए लेग बाई का इशारा, यानी कि वैसे किस चीज का रिव्यू? एलबीडब्ल्यू का, बॉलर का, बॉलिंग एक्शन। ओके, बॉलिंग एक्शन का रिव्यू चेक करेंगे सर। तो हमारे साथ थर्ड अंपायर के रूप में यहां पे मौजूद है वैसे अजीम
हमदुल्ले चेक करेंगे। गेंदबाज की एक्शन चेक करना चाहते हैं यहां पे। वैसे अंपायर सर का कॉल है, वहां पे चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो उस प्रकार से नीतीश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर थे। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से DTPL सीजन नंबर 7वां। वैसे पहला मैच है यहां पे। टोटल 87 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली अब वैसे 4 गेंदों में 5 रन चाहिए छत्रपति शिवाजी को ये मुकाबला जीतने के लिए। आरिस अली फाइटर्स नो गेंद का कॉल है। यहां पे अंपायर महोदय के जरिए चेक किया गया, जांचा गया, परखा गया, यानी कि बॉलिंग एक्शन में कुछ डाउट है। वैसे मुंबई सेमीफाइनल से बिलोंग करने वाले अंपायर महोदय यहां पे शामिल किया गया। नीतीश वहां से वैसे नो गेंद का कॉल आया, यानी 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी स्कोर कार्ड के ऊपर और गेंदबाज को रिप्लेस किया जाएगा और नीतीश इस टूर्नामेंट में अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उस प्रकार से अब परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल करना पड़ेगा। और वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे आने वाली गेंद के ऊपर एक मौका है बल्लेबाज के पास, यानी फ्री हिट वाला मौका बनेगा। तो फिर से एक बार वैसे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाज तैयार होंगे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाज तैयार है और वैसे स्ट्राइक के ऊपर यहां से अब जुड़ चुके हैं। सी स्ट्राइक के ऊपर आने वाली 5 गेंदों में 4 रन चाहिए और इस बीच खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे गेंदबाज वहां पे पहुंचेंगे लेकिन 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे के लिए पलटवार किया है, टॉप एज लिया था
और वैसे 2 रन मुकम्मल कर लिए। उस प्रकार की अगर कैच नहीं करोगे तो यहाँ पे हार का सामना करना पड़ेगा। हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन करे भी तो क्या करे। अब गेंदबाज क्या कर सकता है, उसे मौका, सपोर्ट, सब चीज चाहिए। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर यहां से अफजल शेख अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से वैसे 8वां ओवर करते हुए वाइड बॉल, यानी कि अब वाइड के साथ स्कोर लेवल हो चुका है। 91 रन लेवल स्कोर हो चुका है। आने वाली 4 गेंदों में 1 रन चाहिए। 4 गेंद 1 रन ये मुकाबला जीतने के लिए। यहां से अब और फिर से एक बार वाइड के साथ ये मुकाबला यहां से छत्रपति शिवाजी 11 ने अपने नाम किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खास करके शिव अग्रवाल जिन्होंने 58 रन की लाजवाब पारी खेली और 29 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 3 चौके और छत्रपति शिवाजी 11 ने 8 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ हमारे पीआई सर उपस्थित हुए, तो सर आपका तहे दिल से फिर से एक बार आभार व्यक्त करेंगे। आपने टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए यहां पे आए और आपने सपोर्ट किया, सहकार दिया, उसके लिए हमारे धर्मपुर पुलिस स्टेशन के पीआई वैसे बोया साहब आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो मैंने